हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ योर्स कि जो आपके CSJMU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुए हैं मैम, उनका रिजल्ट कब आ रहा है। उसके अलावा जो आप लोगों को एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस वगैरह मैम कब से शुरू कर रही हैं, कैसे करें प्रिपरेशन। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन से संबंधित पहले हम आपको देखिए बताना चाहेंगे कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है ये आपका मई तक आने की प्रबल संभावनाएं है, क्योंकि आप लोगों से पहले जो BA BSc वाले बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है। ठीक है, तो अगर उनका रिजल्ट आ चुका है तो इट मीन्स कि आप लोगों का रिजल्ट भी जल्द ही आ जाएगा और इसी मई वीक में, मतलब मई के, ये मान के चलिए आपकी 15 मई के बाद भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। ठीक, तो इसी मंथ में आ जाना है आपका। उसके बाद में सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे कि आपने यूट्यूब अपना खोला, यूट्यूब पे आपको ऊपर एक सर्च का आइकन दिखता होगा ना, यहाँ से आपने सर्च किया पीजी पॉइंट। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको इस लोगो पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोगो पे क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे, आपको यहाँ दिखेगा होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव। इसके बगल में एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का। ठीक, जो आपको यहाँ पर हम नेक्स्ट उसमें दिखा रहे हैं। प्लेलिस्ट के बगल में मिलेगा कम्युनिटी का। ठीक, तो प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करिएगा ऊपर की तरफ। जैसे आप रील देखते हो इंस्टाग्राम पे, एकदम वैसे ही स्क्रॉल करिएगा। और जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर 67 क्लासेस, कितनी 67 क्लासेस मिल जाएंगी आपके पेपर 4 की, अगर आपने पर्यावरण लिया है। 54 क्लासेस आपको मिल जाएंगी शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की। ये क्लासेस आपके लिए पर्याप्त हैं। हमने क्या कहा, ये क्लासेस आपके लिए पर्याप्त हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर आपका पेपर नहीं आना है। ठीक है, ये वाली जो क्लासेस हैं 54 प्लस क्लासेस हैं, इसमें आपको थ्योरेटिकल क्लासेस मिलेंगी कम से कम 30 और 20 क्लासेस मिलेंगी MCQs। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले थ्योरेटिकल क्लासेस देखना है, बाद में MCQs देखना है। ऐसा नहीं है कि पहले ही MCQs देख लो, वो बेकार हो जाएगा मामला। ठीक, इस तरीके से आप प्लेलिस्ट से क्लास देख सकते हैं। बात करें अगर मैम पेडागोजी सब्जेक्ट्स की, देखो पेडागोजी सब्जेक्ट्स के हम आपको MCQs ऐप में प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लासेस ले पाना बहुत मुश्किल है। क्यों मैम, लास्ट ईयर भी मैंने क्लास नहीं ली थी। पेडागोजी की आप बुक भी खरीद सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मान लो मैंने हिंदी वालों के लिए, क्योंकि आप सब दुनिया में आजकल सब सेल्फिश हैं, तो जो साइंस वाला बच्चा होगा वो कहेगा मैम फिजिकल साइंस की लीजिए, फिजिकल साइंस की लेंगे तो होम साइंस वाला बच्चा का कहेगा मैम होम साइंस की लीजिए, इंग्लिश वाला बच्चा कहेगा मैम इंग्लिश की लीजिए। ऐसे करके 15-16 पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं, 18 तक, तो मैं उन सबको नहीं कवर करवा पाऊंगी, है ना। इस वजह से मैं पेडागोजी की क्लासेस नहीं लूँगी, लेकिन पेडागोजी सब्जेक्ट्स के MCQs प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करूँगी। EVS में इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। EVS में जो पिछली बार हमने बच्चों को क्वेश्चन दिए थे वो 600 प्लस थे। आप लोगों को इस बार जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो 1100 प्लस क्वेश्चन थे। कितने, 1100 MCQs हैं आपके, 1100 से ज़्यादा। और उसके बाद में EVS के नोट्स भी हैं, उसमें 1 लीनियर हैं थोड़े से। ठीक है, अब देखो, अब आप ये बात समझो कि अगर पेपर MCQs हुआ तो क्या 1100 में से आपके 75 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे? आपको क्या लगता है ना। मैं कहती हूँ 75 क्वेश्चन आपको 100 में से करने होते, वो फॉर्मेट में एग्जाम का आपको बताऊंगी। अगर आप 1100 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, 67 क्लासेस अगर आप देख ले रहे हैं, नोट्स पढ़ ले रहे हैं, तो आप कहीं से ये मान के नहीं चलिए कि फेल होंगे। ठीक, 90%, इवन 90% से मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं। पिछली बार के बच्चों ने EVS में बहुत अच्छा स्कोर किया था। ठीक, अब मैम ये PDF वगैरह कहाँ से मिलेगी, देखो हमने आपको ये बता दिया कि आपको तैयारी कैसे करनी है। उसके अलावा देखो पीजी पॉइंट ऐप आप इंस्टॉल कर लो। ऐप इंस्टॉल करके ID जैसे ही बना लोगे, आपको कोर्सेज पे आना है। जैसे ही आप कोर्सेज पे आ जाओगे, कोर्सेज में आने के बाद में आपको ऊपर ही यहाँ पर पर्यावरणीय शिक्षा दिखेगी, ये वाला। ठीक, पेड कोर्सेज में सी ऑल पे आप क्लिक करोगे ना जब, तो यहाँ पर आपको, अभी मैंने फिजिकल साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस भी डाले हैं, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। उसके अलावा पर्यावरणीय शिक्षा वाला जो है, इसमें अब 600 MCQs और 1 लीनियर के साथ में हमने 500 MCQs से ज़्यादा और भी जोड़ दिया है ना। यानी कि ये मान के चलिए 1300 MCQs लगभग हो जाएंगे, जहाँ तक, हाँ ठीक कहा मैंने वहाँ 1100 ही गलत लिख दिया। इवन 1300 MCQs हो जाएंगे, क्योंकि इस बार जो अभी नए MCQs ऐड करवाए हैं वो 701 के लगभग हैं। पहले जो MCQs प्रोवाइड करवाए थे वो 600 के लगभग हैं। तो यहाँ मान के चलो आप 1300 से भी ज़्यादा MCQs मिलेंगे आपको।
ठीक, उसके साथ में 1 लीनियर नोट्स भी मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको कंटेंट कोई नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा। ठीक, उसके अलावा शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य में भी आपको 1 लीनियर की PDF मिलेगी। 650 MCQs अभी मिल रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर भी, तो आप ये भी ले सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आपने मैम हमने कोर्स ले लिया फिर क्या हमको दोबारा पे करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, हमने कहा नहीं, जो बच्चा कोर्स लेगा अगर मैं उसमें कुछ भी ऐड ऑन करवाऊंगी नया तो वो आपका उसी कोर्स में नया ऐड होता चला जाएगा, आपको अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे इसमें अभी हमने हाल ही में 700 क्वेश्चन ऐड करवाए हैं, तो क्या इसके अलग चार्जेस पड़ेंगे? नहीं, वो आपको अगर मैं और भी कुछ मान लो पर्यावरण में मुझे लगा नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को देने के लिए एग्जाम टाइम पे, तो वो भी हम इसी कोर्स में ऐड कर देंगे आपका, ठीक, अलग से कुछ नहीं। और उसके अलावा हम आपको बता देते हैं, अब बात करते हैं कि मैम देखो एग्जाम मोड की, अगर आप भी सीटेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके सामने है ये चक्षु प्रकाशन की एकदम नई बुक, जो कि बेस्ड है आपके जुलाई 2023 के एग्जामिनेशन पर, है ना। इस स्टडी गाइड में आपको कक्षा 1 से 5 के लिए सभी विषयों के आधारित जो भी आपके अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका आपको व्याख्यात्मक हल मिलेगा। साथ में आपको सभी विषयों के जो भी इंपॉर्टेंट 1 लीनियर पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे। नवीनतम पैटर्न पर आधारित ये आपकी पुस्तक होगी। कैसी पुस्तक होगी ये भी हम आपको दिखाएंगे, 6 सॉल्व्ड पेपर के साथ में। जी हाँ, ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन तक इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा पेपर्स का। जब आप इस पुस्तक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपकी 2021 में परीक्षा हुई थी उसका व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्न पत्र दिया हुआ है। किस डेट को हुई थी पेपर, तो ये भी दिया हुआ है, 1 जनवरी को हुआ था। बाल विकास का जैसे पहला क्वेश्चन ये है, तो इस तरीके से आपको पहले पूरा क्वेश्चन पेपर दिया होगा। जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको वहां पर उसका आंसर भी मिलेगा, लेकिन आंसर की के साथ साथ उन्होंने अपने क्वेश्चन का जो हल है उसको व्याख्यात्मक तरीके से किस प्रकार से दिया है ये भी हम आपको अभी दिखाते हैं। सबसे पहले ये आपको मिलेगा हर एक भाग का आंसर ABCD के फॉर्मेट में। उसके बाद में पहले क्वेश्चन का ऑप्शन B है, तो वो B क्यों है ये भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की गाइड बुक के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आपका केवल गणित वीक है या केवल हिंदी सब्जेक्ट वीक है तो आप इनका अलग से भी प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। यहाँ पर भी जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा वो आपको व्याख्यात्मक हल के साथ में मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं। यदि आप ऑफलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप एक प्रकाशन याद रखिए चक्षु जा करके मार्केट से भी ले सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे जो पहले वाला बैच है उसकी बात करूं, जो 2021 बैच है, ठीक है, तो उन बच्चों में मोड ऑफ एग्जाम जो था वो MCQs बेस्ड था, बहुविकल्पीय माध्यम से था, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का कोर्स हो रहा है B.Ed का वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग हो रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है इसके तहत अखबार में एक आर्टिकल भी छपा हुआ था आज से कुछ महीनों पहले कि सम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होंगी वो बहुविकल्पीय माध्यम से होंगी, बहुविकल्पीय माध्यम से होंगी। तो 2nd सेमेस्टर हो या 4th सेमेस्टर हो, ये दोनों कैसे हैं? इवन सेमेस्टर हैं, यानी कि सम सेमेस्टर हैं। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम मोड होने के जो चांस है वो 90%, क्या कहा मैंने, 90% आपका कैसा होगा? MCQs बेस्ड होगा, ठीक। ये अब कह दो कि मैम MCQs बेस्ड होगा तो हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हमने कहा ये महामूर्खता है, क्योंकि CSJMU लास्ट मोमेंट पे अपने निर्णय चेंज कर देती है। ऐसा पिछले 3 सेमेस्टर्स में देखा गया है। तो आप लोग थ्योरी जरूर पढ़िएगा। जो बच्चा थ्योरी पढ़ के जाता है, फिर चाहे एग्ज़ाम थ्योरेटिकल मोड में हो या MCQs मोड में हो, वो बच्चा दोनों में ही अच्छा स्कोर कर सकता है। तो इस वजह से हमने आपसे कहा है कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो जो चैनल पर हमने आपको थ्योरेटिकल क्लासेस दिखाई हैं वो पढ़िएगा, साथ में जो हम आपको MCQs वगैरह एप्लीकेशन पे दिए हैं इस बार नए, उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम किस मोड में होगा, ये सोचो कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर है, समझ रहे हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर एग्ज़ाम का मोड चाहे कुछ भी होगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब और एक बात सुन लो, अगर एग्ज़ाम का मोड थ्योरेटिकल होता है तो जैसे हमने आपको 1st सेमेस्टर में आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाया था, वैसे हम आपको मॉडल पेपर आपके कोर्स के साथ में प्रोवाइड करवा देंगे एग्ज़ाम टाइम पे।
अगर पेपर का मोड बदल देते हैं तो ये लोग, अगर MCQs ही रहता है तो आपको ऑलरेडी हमने ऐप में प्रोवाइड कर रखा है 1300 से ज़्यादा, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक, ये बात हो गई। तो अभी आपको करना क्या है, अपना पेपर 3 जो है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उसकी आपको क्लासेस देखनी है और जो उसका नोट्स है वो आपको ले लेना है एप्लीकेशन से। ठीक, और आप अपने EVS अगर लिया है पेपर 4 में, पर्यावरणीय अध्ययन, तो उसके यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस हैं आप वो देखिए, साथ में जो हमने नोट्स आपको EVS के प्रोवाइड कर रखे हैं 1300 क्वेश्चंस के साथ में, वो पढ़ सकते हैं आप। ये दोनों बात हो गई। मैम पेडागोजी सब्जेक्ट्स का क्या करें? हमने कहा पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए आपका जो भी पेडागोजी विषय हो उसकी किताब भी ले सकते हैं, और MCQs के लिए आप क्या करिएगा, MCQs के लिए हम आपको मैक्सिमम, मुझसे जितने ज़्यादा हो सकते हैं हम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम MCQs की PDFs प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी पेडागोजी सब्जेक्ट्स हम प्रोवाइड करवा पाएँ। पिछली बार मैंने पेडागोजी सब्जेक्ट्स की PDF ही नहीं प्रोवाइड की थी बच्चों को, क्योंकि इतना वर्कलोड था। इस बार तो हम आपके लिए पेडागोजी सब्जेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। फिजिकल साइंस पेडागोजी की PDF लॉन्च हो चुकी है, जल्द ही मैं SST पेडागोजी की PDF भी लॉन्च करूँगी। तो आप लोग चैनल के साथ में ज़रूर बने रहिएगा। ठीक, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। CSJMU B.Ed सेकेंड सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन है उसके विषय में जानकारी ऑलरेडी दे दी है हमने। अगर आप पूछना चाहेंगे कि मैम इनका एग्ज़ाम कब होगा, देखिए एग्ज़ाम चाहे जब होगा, आप ये टेंशन नहीं लीजिए कि सीटेट वाले दिन होगा। जिस दिन सीटेट का एग्ज़ाम होगा उस दिन B.Ed वाले का एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि सीटेट एक मतलब टीचर के लिए ही तो डिप्लोमा देता है, और B.Ed भी एक प्रकार का आपका टीचिंग एग्ज़ाम है। तो ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, इसलिए यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के साथ क्लैश नहीं होगा। अगर क्लैश होती हैं डेट्स तो यूनिवर्सिटी अपनी एग्ज़ाम डेट चेंज करेगी। सीटेट की जब भी परीक्षाएं होती हैं तो उस दौरान आपके B.Ed की परीक्षाएं नहीं होती हैं, इसलिए इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैम क्या हम तैयारी करें या ना करें, हमने कहा ये आपकी इच्छा के ऊपर है, परंतु इससे पहले वाले बैच के जो बच्चे थे उन्होंने सीटेट की प्रिपरेशन भी की थी और अपना B.Ed का एग्ज़ाम भी दिया था, और नो डाउट कि उनका पेपर अच्छा हुआ था। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर 1 होता है उसमें EVS आती है 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट, और आप अपने सेकंड सेमेस्टर में भी EVS पढ़ रहे हो, तो EVS में आपका 15 नंबर का तो ऐसे ही तैयार हो जाता है ना। तो थोड़ा करके बच्चे पेपर 1 में अच्छे से पास हो गए थे सभी। पेपर 2 में कुछ बच्चे पास हुए थे, कुछ की नहीं भी पास हो पाए थे। तो आप लोग अगर अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों का भी निकल जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले बच्चे जो बैच के थे उन्होंने दिया था, और कहीं कोई बैच भी नहीं लिया तब भी वो अच्छे से पास हो गए थे। ठीक, सीटेट की भी PDF ऑलरेडी पेडागोजी की आप E-नोट्स के जब सेक्शन में जाएंगे तो पेड E-नोट्स में जाइएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप PG पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके यहाँ पर 11 नहीं बल्कि 1300 कर दीजिए, क्योंकि हमने आपको 1300 से ज़्यादा क्वेश्चन अब EVS के प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। और अगर तब भी आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि कमेंट्स कभी कभी बहुत सारे हो जाते हैं तो आपका कमेंट्स मिस हो जाता है, उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप हमें PG पॉइंट ऑफिशियल इंस्टाग्राम, ये हमारी ID है, आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको देर सवेर रिप्लाई करेंगे, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक, ये थी एक छोटी सी जानकारी। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।